दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है राजौरी ट्रेडर्स में। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। क्योंकि दोस्तों होता यह है कि जो आदमी दुकान खोलता है या दुकान जिसकी पहले से खुली हुई है, उसकी दुकान में अक्सर ऐसा सामान होता है या वो ऐसा सामान ख़रीद के ले आता है जो फास्ट मूविंग नहीं होते, है ना। वो स्लो मूविंग होते हैं, जो महीने में एक बार बिक रहे हैं, साल में एक बार बिक रहे हैं, 2-3 महीनों में एक बार बिक रहे हैं। तो वो रखे रखे जाम प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, है ना। और इसका असर ये होता है दोस्तों कि वो प्रोडक्ट धीरे धीरे बिकते हैं और प्रॉफिट कम होता है। अगर आपकी दुकान में फास्ट मूविंग प्रोडक्ट नहीं होंगे ना, तो दोस्तों आपकी दुकान सरवाइव नहीं कर पाएगी आज के कंपटीशन में। आज का जो मार्केट स्थिति है उसमें आपकी दुकान सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो आपको फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स का अपनी दुकान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो रोज़ बिके और दिन में 10-10 बार बिके, है ना। और अच्छा खासा प्रॉफिट उस पर आपको मिल जाए, परसेंटेज, है ना। प्रॉफिट भले छोटा होगा लेकिन परसेंटेज उसका बड़ा होगा। जैसे 10 रुपये की चीज़ है तो उस पर 3-4 रुपये बच जाएगा आराम से। आप लोग ये मत देखा करो कि, है ना, आपको प्रॉफिट कम हो रहा है। अगर आप प्रॉफिट की तरफ ध्यान दोगे ना तो आपको सेल अच्छी नहीं मिलेगी। आप सेल पे ध्यान दो, आप फास्ट मूविंग प्रोडक्ट पे ध्यान दो कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है मार्केट में, उस चीज़ पे ध्यान दो। किस प्रोडक्ट की मांग किस समय बढ़ती है, किस सीज़न में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है, उस चीज़ों पे आप ध्यान दो। तब जाके आप अच्छा खासा प्रॉफिट हार्डवेयर बिजनेस में कमा पाओगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन उन्हीं फास्ट मूविंग प्रोडक्ट की एक लिस्ट बनाने वाले हैं। प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज लिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें अपन बात करेंगे कि प्लम्बिंग में कौन सा फास्ट मूविंग प्रोडक्ट आता है, फर्नीचर के सामान में कौन सा फास्ट मूविंग प्रोडक्ट आता है, और साथ में जो एसेसरीज़ होती हैं उनमें कौन सा फास्ट मूविंग प्रोडक्ट आता है, मिस्त्रियों के सामान में कौन सा फास्ट मूविंग प्रोडक्ट आता है। हर एक तरह की अपन एक प्रॉपर अलग से लिस्ट बनाएंगे। सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स आते हैं दोस्तों जनरल हार्डवेयर की दुकान में, तो अपन उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी पे भी फोकस करेंगे, लेकिन बाकी अपन थोड़ा देख के फोकस करेंगे कि उनमें अपन को कौन कौन सा आइटम रखना है। उसके साथ उसका सब आइटम भी आता है जो उसके साथ बिकता है, उसको भी अपन देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। पहले लिस्ट बनाने से पहले दोस्तों मैं अपना थोड़ा सा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इंडिया में दोस्तों रोज़ प्रतिदिन हज़ारों नई दुकान खुलती हैं, है ना। लेकिन उनमें से कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जो सिर्फ 2 या 3 साल के लिए चलती हैं, उसके बाद वो बंद हो जाती हैं। और कुछ दुकानें ऐसी होती हैं दोस्तों कि जो बहुत छोटे स्तर से चालू होती हैं, मतलब हज़ारों रुपए से चालू होती हैं, और बहुत जल्द उनकी दुकानों में करोड़ों रुपए की लागत आपको देखने को मिल जाती है। मतलब उनकी तरक्की काफ़ी जल्दी हो जाती है। तो सवाल दोस्तों ये नहीं है कि उनने कितने पैसे लगाए थे शुरुआत में, सवाल ये है कि उनने ऐसा क्या किया जो बाकी लोग नहीं कर पाए। अंतर है दोस्तों सोच का। कुछ व्यापार में कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, है ना। अगर आपने उन नियम कानून कायदों को फॉलो किया ना, तो आप भी एक छोटे स्तर से बहुत बड़े स्तर तक अपनी दुकान को बहुत जल्दी ले जा पाओगे, है ना। लेकिन अगर आपने दोस्तों उन नियम कानून कायदों को इग्नोर किया ना, तो आप कितनी भी लागत लगा लेना, कितना भी बड़ा व्यापार खोल लेना, कहीं ना कहीं आप घाटा खा के दुकान को, शटर को ताला लगा ही दोगे, है ना। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिससे आप भी अपनी दुकान को बहुत आगे तक बहुत आसानी से ले जा पाओगे। एक स्मार्ट बिजनेसमैन पता क्या करता है सॉरी एक स्मार्ट बिजनेसमैन हमेशा प्रोडक्ट की तरफ ध्यान नहीं देता है, प्रोडक्ट बेचने की तरफ ध्यान नहीं देता है, वो आदमी को सॉल्यूशन देने की तरफ ध्यान देता है। जैसे कोई ग्राहक मान लो मेरे पास आया, अब उसने मेरे से बोला कि यार मेरे को अल्ट्राटेक सीमेंट चाहिए, या कोई भी उसने नाम बताया कि मेरे को ये वाला सीमेंट चाहिए। तो मैं पता उसको ये नहीं बोलता हूँ कि हाँ ये सीमेंट मिल जाएगी। वैसे तो मैंने हर जगह टाई अप कर रखा है सीमेंट वालों से, तो जो भी कंपनी के सीमेंट का ग्राहक मेरे पास आता है तो मैं उसे वो सीमेंट दे देता हूँ, है ना। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ पता, कि आप ये वाला सीमेंट ना लगाकर ये वाला सीमेंट लगाओ, इस जगह ये सीमेंट लगाओ, इस जगह वो सीमेंट लगाओ। तो इससे क्या होता है दोस्तों, ग्राहक में ट्रस्ट बिल्ड होता है। अपन ग्राहक को बताएंगे कि कहाँ महंगी सीमेंट लगानी है, कहाँ सस्ती सीमेंट लगानी है, तो ग्राहक भी खुश होता है और उसके दिमाग में एक विचारधारा बन जाती है कि सामने वाले में थोड़ा नॉलेज है और सही गाइडेंस दे रहा है, तो ये एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो हमेशा अपनी दुकान पे आप प्रोडक्ट को सेल मत करो, आप सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दो कि ग्राहक का सॉल्यूशन किस चीज़ में है ना, और कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो उसकी समस्या को। अब मेरे पास कई बार ऐसे ग्राहक भी आते हैं
जो लंबी चौड़ी लिस्ट ले आएंगे कि मेरे को ये सामान भी लगेगा, ये सामान भी लगेगा, ये सामान भी लगेगा, तो अपन उनमें से एक दो सामान कम करवा देते हैं कि यहाँ पे ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये फालतू खर्चा है। इससे क्या होता है दोस्तों, ग्राहक को ये नहीं लगता है कि ये सामान बेचने में लगा है ना, और एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो वो ग्राहक फिर दोबारा आपकी दुकान में आएगा, है ना। एक बात दोस्तों हमेशा याद रखना कि प्रोडक्ट कॉपी हो सकता है लेकिन ट्रस्ट कॉपी नहीं हो सकता। एक बार ग्राहक का ट्रस्ट आपके ऊपर, आपकी दुकान के ऊपर बन गया ना, तो वो जीवन भर चलता है ना। आपकी उससे बुराई भी हो जाएगी ना, तो भी वो ग्राहक आपकी दुकान पे आएगा बाद में कि यार वो आदमी सही सलाह देता था और हमेशा प्रोडक्ट पे कमाने के बारे में नहीं सोचता था, लोगों की भलाई के सॉल्यूशन के बारे में सोचता था, है ना। और दूसरी बात होती है दोस्तों कि आपको गैस नहीं करना है कि किस समय पे कौन सा प्रोडक्ट आपको ख़रीद के लाना है। आपको ऑब्ज़र्व करना है कि आपको किस समय पे कौन सा प्रोडक्ट ख़रीद के अपनी दुकान में लाना है ना। हमेशा स्मार्ट जो बिजनेसमैन होता है ना, वो गैस नहीं करता है, वो ऑब्ज़र्व करता है कि मार्केट में किस चीज़ के ऊपर कंपटीशन चल रहा है, कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है ना, और किस सीज़न में कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है। हर एक चीज़ को वो बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व करता है, किस चीज़ में क्या कंप्लेन आ रही है, किसके क्या बेनिफिट्स हैं, हर एक चीज़ ऑब्ज़र्व करता है ना। किस टाइम पे कौन सी चीज़ सस्ती मिलती है, और उस हिसाब से वो अपनी आने वाली प्लानिंग को प्लान करता है ना, आने वाले एक्शंस को प्लान करता है। कुछ लोग बोलते होंगे ना दोस्तों कि व्यापार इमोशंस से नहीं चलता, डेटा से चलता है, लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि व्यापार इमोशन से भी चलता है और डेटा से भी चलता है। दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इमोशंस कहाँ पे लगाने हैं व्यापार में और डेटा कहाँ पर लगाना है। जहाँ ग्राहक की बात आए, ग्राहक से कोई भी इंटरेक्शन हो, वहाँ इमोशन लगाइए। जहाँ प्रोडक्ट की बात आए, प्रोडक्ट में जो भी ट्रेडिंग हो, ख़रीद बेच, है ना, वहाँ पे डेटा का इस्तेमाल करिए कि कौन सा प्रोडक्ट रखना है, किस टाइम कितना रखना है। हर एक चीज़ आपको वहाँ पे डेटा लगाना है। लगभग 70% जो दुकानदार होते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं, वो प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। लेकिन 30% लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा कैश फ्लो के पीछे भागते हैं। कैश फ्लो का मतलब होता है दोस्तों, आपके हाथों में पैसा आते जाता रहना चाहिए, है ना, लगातार, और बहुत जल्दी आते जाते रहना चाहिए, है ना। ये नहीं कि कोई प्रोडक्ट आप ख़रीद के ले आए, वो पता चला 6 महीने में एक बार बिक रहा है, साल में एक बार बिक रहा है, महीने में एक बार बिक रहा है। नहीं, हमेशा जो स्मार्ट व्यापारी होगा ना, वो क्या करेगा कि फास्ट मूविंग प्रोडक्ट में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। उसको पता है कि ये चीज़ अगर मैं लेके आया हूँ, ये 1 महीने में 10 दिन में पूरी ख़त्म हो जाएगी, है ना, बिक जाएगी। तो वो प्रोडक्ट में भले आपका मार्जिन कम हो, लेकिन उसका जो प्रॉफिट रहेगा ना कैश फ्लो का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है ना। आप दिन में आपकी सेल बढ़ जाएगी ना, जैसे आप 2000-3000 का माल बेचते हो, है ना, उस पर अगर आपके लिए मान के चलो 700-800 रुपये बच रहा है, उससे अच्छा है कि आप 10,000 का माल बेचो, है ना। उसमें मार्जिन कम रहेगा, लेकिन अगर 1000 रुपये भी बच गए तो कहाँ से आ रहे हैं 1000 रुपये, है ना। एक ये मैंने छोटा उदाहरण दिया आपको। देखो, व्यापार में निश्चित नहीं होता कि आपकी कितनी सेल हो रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। वो आपके ऊपर है कि आप कितना कर पा रहे हो और कितना उसमें से मार्जिन निकाल पा रहे हो, कितने आपके खर्चे हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी दुकान के ऊपर डिपेंड करता है, आपके डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं ना लोगों की, जिस वजह से उनकी दुकानें बंद होती हैं, वो ये होती हैं। एक तो लोग क्या है, कंपटीशन करते हैं प्राइस के ऊपर कि ये आदमी इतने में बेच रहा है तो मैं इतने में बेचूंगा, वो इतने में बेच रहा है तो मैं इतने में बेचूंगा। तो कहीं ना कहीं उसके कारण भी दुकानदारी ख़राब होती है ना। रोज़ आप किसी प्रोडक्ट के प्राइस बदलोगे तो किसी को कोई प्राइस दे रहे हो, किसी को कोई प्राइस दे रहे हो। कभी कभार वही कस्टमर दोबारा आता है तो आप उसको दूसरे प्राइस पे दे रहे हो। आदमी को लगता है ये कभी ज़्यादा में देता है, कभी कम में देता है ना। एक तो रीज़न ये हो गया दोस्तों। दूसरा ये होता है कि वो लोग आजकल मार्केटिंग को इग्नोर करते हैं, है ना, अपनी दुकान की मार्केटिंग करते नहीं। जबकि इतना अच्छा सोशल मीडिया का ज़माना है, आप चाहो तो आप डेली कंटेंट बना के अपने चैनल्स पे डाल सकते हो, अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे, जहाँ पे भी आपके जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो जुड़े हों, वहाँ पे आप उनको अपनी मार्केटिंग कर सकते हो, है ना। और साथ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुकान खोल लिया, उसके बाद वो अपने आप को इतना बड़ा सेठ समझते हैं कि वो सीखना बंद कर देते हैं। वो फिर कुछ नहीं सीखते, है ना। उनको ये लगता है कि यार अब मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं पैसे कमा रहा हूँ 1000-2000 रुपये महीने, मतलब प्रतिदिन अगर वो 2000 रुपये भी कमा रहे हो ना, तो खुद को बादशाह समझने लगते हैं। जबकि व्यापार में 1000-2000 रुपये प्रतिदिन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है ना।
खासकर हार्डवेयर के व्यापार में। तो दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए अपन बनाते हैं लिस्ट की अपन कौन कौन सा सामान फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स में रखने वाले हैं। पहले बात करते हैं फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स ऑफ जनरल हार्डवेयर। जनरल हार्डवेयर में दोस्तों फास्ट मूविंग प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं पहले वो बात करते हैं। तो पहले नंबर पे तो आ जाते हैं तसले। रोज़ मेरे ये समझो कि 10 से 15 तसले डेली बिकते हैं, है ना। नारियल रस्सी, है ना, तसले हो गए, नारियल रस्सी हो गई, है ना। और तीसरे नंबर पे आ जाती है दोस्तों सटक, है ना। चौथे नंबर पे आ जाते हैं स्क्रू। पांचवें नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों क्या आते हैं, रस्सियाँ। जो नॉर्मल रस्सियाँ होती हैं ना वो सबसे ज़्यादा बिकती हैं दुकान में, ये वाली रस्सी, है ना। और जो नायलॉन की रस्सी आती है वो, और छोटी छोटी रस्सियों के बंडल आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिकते रहते हैं। रेशम की भी अच्छी बिकती है, पॉलीप्रोपाइलीन रस्सी भी अच्छी बिकती है ना। फिर उसके बाद दोस्तों एम सील, पर डे कोई ना कोई एम सील, मतलब ये समझो कि आधा डिब्बा ख़त्म होता है। 8-10 आदमी आते हैं, 15-20 आदमी एम सील लेने के लिए। फिर आरी ब्लेड, बहुत ज़्यादा बिकती है आरी ब्लेड, है ना। इसमें 5 वाली भी आती है, 10 वाली भी आती है, 15 वाली भी आती है। ताले हो गए दोस्तों, है ना। 8वें नंबर पे ताले बहुत ज़्यादा बिकते हैं, डेली बिकते हैं। 50 mm ताला सबसे ज़्यादा बिकता है ना। और 60 mm भी बहुत ज़्यादा बिकता है। हालांकि ताले तो आप लोग सभी वैरायटी के रखना, 25 mm से लेके 110 mm तक के ताले आते हैं, है ना। हर ताला अच्छे रेट पे बिकता है। फिर उसके बाद दोस्तों कटिंग ब्लेड्स आती हैं, मार्बल कटर, है ना। ब्लेड है ये, मार्बल कटर कोई हाथ से काटने, मतलब ऐसा काटने वाला नहीं होता, कटिंग ब्लेड्स होती हैं। फिर आयरन कटर, ये भी ब्लेड होती है। फिर वो क्या कहते हैं उसको, वुड कटर। फिर दोस्तों हैंडसॉ आती हैं, हैक्सॉ भी कहते हैं, हैंडसॉ। हैंडसॉ क्या होती है दोस्तों, ये होती है हैंडसॉ, ये दिख रहा है। ये काम आती है किसके, लकड़ी वगैरह काटने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा बिकती है, तो ये भी आप लोग अपनी दुकान पर रखें, है ना। और इसके बाद दोस्तों और क्या सामान है, तार। तार में 2 आते हैं, एक आता है GI तार, एक आता है तार काला वाला, सेंडिंग वाला तार होता है ना वो। फिर दोस्तों खीलें, प्रतिदिन कोई ना कोई खील बिकती है। इसमें कई तरह की खीलें आती हैं, सेंटिंग वाली खीलें आती हैं, प्लाई वाली खीलें आती हैं, है ना। और जो एकदम बारीक वाली खीलें आती हैं ना वो भी, साथ में कब्जा खीलें आती हैं, कई तरह की खीलें आती हैं। आपको, है ना, कोई भी 4-5 प्रकार की खीलें आपको अपनी दुकान पर रखनी है। सेंटिंग वाली खीलें रखनी है आपको 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची और 4 इंची की। और प्लाई वाली खीलें छोटी बड़ी हर साइज़ की रखनी है, 3 इंची तक, है ना, 1 इंची से लेकर 3 इंची तक। फिर दोस्तों अपन बात करें क्या बिकता है, टेप, इंची टेप, इंची टेप, है ना। इंची टेप में कौन सा बिकता है दोस्तों, 3 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर, है ना। ये 3 वैरायटी बिकती रहती है, जिसमें से 3 मीटर और 5 मीटर ज़्यादा बिकता है ना। फिर उसके बाद दोस्तों आते हैं क्या, हथौड़ी और हथौड़े। हथौड़ी बिकती रहती है, अच्छा प्रॉफिट देती है। हथौड़ा भी बिकता रहता है और अच्छा प्रॉफिट देता है।
आपने देखा होगा, मैंने कई वीडियोस में अपनी बताया हुआ है कि हथौड़ी मैं कौन कौन सी हथौड़ी मैं अपनी दुकान में रखता हूँ, कौन कौन से हथौड़े अपनी दुकान में रखता हूँ। मैंने सब कुछ आपको पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप लोगों को अगर देखना है तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हो। फिर 19वें नंबर पे आता है दोस्तों एसिड। डेली बिकता है, अच्छा प्रॉफिट है उसमें, मार्जिन इतना है कि आप सोच के परेशान हो जाओगे, है ना। फिर आता है दोस्तों प्राइमर। मैं इसमें सारी मिक्स कर देता हूँ। अगर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लगभग 2-2.5 घंटे की वीडियो बनेगी, है ना। तो जनरल हार्डवेयर की जगह अपन हार्डवेयर ही समझो, इसी वाली लिस्ट में पूरा सामान मैं लिख के रख आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको वो सामान बता रहा हूँ जो रोज़ बिकता है ना। आपके पास मैंने कई बार ऐसी लिस्ट बना के वीडियोस डाली हुई हैं जिनमें मैंने हर एक चीज़ के ऊपर लिस्ट बनाई हुई है कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा सामान आता है ना। तो एक बार आप जाके वहाँ से पूरे सामान की लिस्ट बना लो, ठीक है। फिर इस लिस्ट के साथ उसे कंपेयर कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा सामान ज़्यादा रखना है ना। ये आज की लिस्ट में सिर्फ उस सामान की बनाऊंगा जो सामान आपको क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा रखना है ना। बाकी कौन कौन सा सामान आपको आपकी दुकान पर रखना है वो एक दूसरी वीडियो में लिस्ट डली हुई है, कई सारी वीडियोस में लिस्ट डली हुई है मेरी, तो आप वहाँ से जाके देख लेना, है ना। क्या है, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो। 4 इंची का जो एल्बो होता है ना, और 4 इंची की टी, और 3 इंची की एल्बो, ये 3 चीज़ें पीवीसी में यूपीवीसी में नहीं, पीवीसी में ये 3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिकती हैं, है ना। क्या क्या, 4 इंची की एल्बो, 4 इंची की टी, और 3 इंची की एल्बो, है ना। ये चीज़ रख लेना आप। फिर उसके बाद दोस्तों बात करें अपन यूपीवीसी में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या बिकती है। 1 इंची की एल्बो, आधा इंची की एल्बो, और 1 इंची की टी, आधा इंची की टी, और सारे सॉकेट, जितने भी सॉकेट आते हैं ना, आधा इंची, 1 इंची, 1 इंची, 1.25 इंची, सारे सॉकेट बिकते हैं सबसे ज़्यादा। तो इनका आप 2-2 पैकेट स्टॉक कर सकते हो। बाकी की जो नल फिटिंग में चीज़ें आती हैं ना, वो सारे आप 1-1 पैकेट भी रख लो तो दिक्कत नहीं जाती, है ना। लेकिन इन चीज़ों का आप 2-2, 3-3 पैकेट अपनी दुकान पर रख लेना। फिर बात करते हैं दोस्तों, ये क्या होगा, 24, 25, 26, 27, 28 नंबर पे कौन सा आइटम आता है। जो सटक के जॉइंटर होते हैं ना दोस्तों, वो आते हैं, सटक जॉइंटर, है ना। फिर दोस्तों आता है क्या, मुर्गा जाली, डेली बिकती है। मच्छर जाली, बरसात के मौसम में तो दोस्तों ये समझो कि मच्छर जाली इतनी कम पड़ जाती है मेरे पास कि ग्राहक मंगाते हैं, ऑर्डर लगा देते हैं पहले से, है ना। फिर उसके बाद रेता जाली, डेली बिकने वाला आइटम है। बस इसको बाहर रखना आप अपनी दुकान के बाहर, ऐसे डिस्प्ले टाइप का बना के रखोगे ना, तो रेता जाली आपकी डेली बिकेगी, क्योंकि बहुत कम लोग इसे बेचते हैं, है ना। फिर क्या होगा दोस्तों, हरी मैट। हरी मैट एक ऐसी चीज़ है जो सभी को चाहिए पड़ती है, घर में भी, व्यापार में भी, हर जगह चाहिए पड़ती है हरी मैट, है ना। और उसके बाद दोस्तों टंकियाँ भी मेरी ऐसी हैं कि लगभग रोज़ बिकने वाला आइटम हो गया। तो टंकी भी अगर आप लोग नहीं रखते हो ना, तो पानी की टंकियाँ ज़रूर रखो, है ना। पहले कम बिकती थी मेरी दुकान पर, लेकिन आजकल लगभग रोज़ ही बिक रही हैं। हर एक दिन छोड़ एक दिन बिकना भी रोज़ कहलाता है ना। फिर उसके बाद दोस्तों और भी ऐसे बहुत सारे सामान हैं, जैसे कि हैंगर्स हो गए, है ना। बाल्टी हो गई, मग्गा हो गया, है ना, कन्नी हो गई, गुरमाला हो गई। ये सारी चीज़ें रोज़ बिकती हैं। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ इसमें लिस्ट, कौन कौन सी चीज़ें हो गई।
हरी में टंकी, हैंगर, बाल्टी, मग्गा, कन्नी जो मिस्त्रियों के काम आती है, गुरमाला ये भी मिस्त्रियों के काम आती है। साहौल, साहौल अगर आप लोग जानते हो क्या होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। ये चीज़ होती है साहौल, है ना, मिस्त्रियों को लेवल करने के लिए काम आती है। फिर उसके बाद दोस्तों काला टेप, जो लाइट वाला टेप होता है ना, ये 2-3 कलर में आप अपने पास रखना। क्या मिस्त्रियों को 2-3 कलर में चाहिए पड़ते हैं एक साथ टेप। रेड कलर भी चाहिए पड़ता है, ग्रीन कलर भी चाहिए पड़ता है और ब्लैक कलर भी चाहिए पड़ता है ना। तो 2-3 जो भी आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेड रखो या ग्रीन रखो, कम से कम 3 कलर के टेप अपने पास रखना, क्योंकि लाइट फिटिंग वाले लोग होते हैं ना, उनको निशान लगाने के लिए अलग अलग कलर का टेप चाहिए पड़ता है ना। उसके बाद दोस्तों पेंचकस हो गया, ये रोज़ बिकने वाला ही सामान हो गया है। और प्लास हो गया, प्लायर, है ना। और साथ में पाना, पाना लगभग रोज़ ही बिकते रहते हैं, है ना। रिंग पाना हो गया, पत्ती पाना हो गया, अलग अलग तरह के पाना आते हैं, टामी पाना हो गए, है ना। और एक वो आजकल एलन की चलती है, एलन की हो गई, है ना। ये सारी चीज़ें आप अपनी दुकान में रखो। उसके बाद दोस्तों अगर आप झाड़ू रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते हो तो रखने लगो, क्योंकि झाड़ू भी रोज़ बिकती है और अच्छा प्रॉफिट देती है ना। फिर उसके बाद दोस्तों जीआई की चेन हो गई। जीआई की चेन ये है कि हफ्ते में 1-2 बार बिकती रहती है, लेकिन बहुत तगड़ा प्रॉफिट देती है ना। फिर जो हैंड ग्लव्स हो गए, है ना। फिर उसके बाद दोस्तों फेविकॉल, है ना। फेविकॉल आप सोच समझ के रखना आपकी दुकान पे बिकता है कि नहीं बिकता। मेरे यहाँ तो देखो मेरे मिस्त्री लोग बंधे हुए हैं, है ना, तो वही ले जाते हैं। लेकिन आप लोग जब तक एक बार मार्केट में सेटल नहीं हो जाते तब तक आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में फेविकॉल मत रखना, नहीं तो वो हो सकता है कि वो आपको नुकसान दे दे, क्योंकि उसकी एक्सपायरी होती है ना। थोड़े टाइम तक बिक गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नुकसान दे जाएगा। फिर दोस्तों जो वेस्ट पाइप होता है ना, जो वॉश बेसिन में पाइप लगता है, सिंक में पाइप लगता है, उसे वेस्ट पाइप कहते हैं, है ना। वो भी रोज़ बिकता है लगभग। फिर उसके बाद दोस्तों बात करें अपन किस चीज़ की, स्काई ब्लू कलर, स्काई ब्लू, और साथ में इसी में लिख दो प्लस फिरोजी। ऑयल पेंट है ये, है ना। ये वाला ऑयल पेंट काफ़ी ज़्यादा बिकता है, ये दोनों कलर, है ना। और साथ में इसके लिख लो वाइट, और साथ में लिख लो ब्लैक। ये कलर बहुत ज़्यादा बिकते हैं, है ना, ऑयल पेंट में। बानस, है ना, एनेमल भी बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद दोस्तों ब्रश, 4 इंची ब्रश, जो पेंट करने का ब्रश होता है ना वो, 3 इंची ब्रश, 2 इंची ब्रश, 1 इंची ब्रश, और एक आता है वो कलम ब्रश, कलम ब्रश, है ना। तो पेंसिल वाला ब्रश आता है, तो वो भी काफ़ी बिकता है। फिर उसके बाद दोस्तों फावड़े, फावड़े लगभग रोज़ ही बिकते हैं। साथ में इनके जो बैंट आते हैं, फावड़े के बैंट, और साथ में गैंती के बैंट, वो भी रोज़ बिकते हैं, है ना। फिर दोस्तों मेरी दुकान पे और क्या बिकता है ज़्यादा, छेनी, छेनी भी बिकती रहती है और अच्छा प्रॉफिट देती है ना। और क्या बचा है, कब्जे, कब्जे भी बिकते रहते हैं मेरी दुकान पे। मैं रखता हूँ दोस्तों 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची, ये इतनी साइज़ के कब्जे अपनी दुकान पे रखता हूँ, है ना। तो ये सारी दोस्तों हार्डवेयर की जनरल आइटम है ना। इनके अलावा भी बहुत सारे आइटम हैं, जैसे ये टेप, ये भी बहुत बिकता है ना, टेफलॉन टेप है। फिर उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एंगल कॉक की, तो एंगल कॉक भी बिकती रहती है और अच्छा प्रॉफिट देती है ना। एक्सटेंशन एक साथ बहुत सारी बिक जाती हैं कभी कभार, तो अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता है। रेत पेपर दोस्तों ये मत भूलना, ये तो भूल ही गए थे अपन, रेत पेपर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे के जाता है और अच्छा बिकता है ना। फिर उसके बाद वॉल्स,
आए दिन आपको वॉल्व जो ये होती है ना वॉल्व, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ ये बिकती रहती है ना, और लगभग रोज़ ही बिकती है वॉल्व तो, है ना। शावर भी बिकते रहते हैं। फिर पर्दा फिटिंग्स ऐसा है कि पर्दा फिटिंग्स महीने में 2-3 बार बिकेगी, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट दे के चला जाती है ना। और उसके बाद और क्या बिकता है, एल ड्रॉप्स वगैरह, हैंडल वगैरह भी बिकते रहते हैं, है ना। ड्रॉज लॉक्स हो गए, ड्रॉज लॉक भी बिकते रहते हैं। फिर पंखे के कुंदे काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं ना, तो उनको मत भूलना। फिर उसके बाद दोस्तों जो प्लास्टिक के नल हैं, सबसे अच्छी चीज़ तो अपन भूल ही गए थे। प्लास्टिक के नल दोस्तों डेली बिकने वाला आइटम है, और दिन में ये समझो कि 6-7-8 नल तय हैं कि बिकना ही है ना। तो वो भी अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना, पर प्लास्टिक के नल सबसे ऊपर शॉर्ट बॉडी में, है ना। और साथ में हो सके तो सिंक के नल भी आप लोग अपने पास लेके रखो प्लास्टिक में, है ना, अच्छा बिकता है। फिर ये वॉश बेसिन की कपलिंग हो गई, ये सिंक की कपलिंग हो गई, ये भी बिकती रहती है, लोगों की ख़राब होती रहती है ना। एब्रेसिव पेपर, ये रोज़ बिकने वाला आइटम है ना। कहीं ना कहीं पुट्टी का काम चल रहा होता है, साथ में पुट्टी की पत्ती आती है सेट, है ना, वो भी काफ़ी बिकता है। मेरा वो रखा हुआ है, दबा रखा हुआ है। फिर उसके बाद और क्या ज़्यादा बिकता है, ये एक्सटेंशन लीड भी बिकती रहती है, पता है, और अच्छा प्रॉफिट देती है एक्सटेंशन लीड भी। बस लगभग यही इतना आइटम है जो हार्डवेयर में डेली बिकने वाला है ना, किसी भी जनरल हार्डवेयर की दुकान में। मेरी दुकान में तो इतना ही आइटम है जो डेली बिकता है। इसके अलावा इनमें दोस्तों वैरायटी बहुत है ना। आप जैसे ये सामान की लगभग कितने आइटम की लिस्ट है, ये लगभग 55 आइटम की लिस्ट है ना, 55-60 आइटम की लिस्ट है। तो ये समझो कि इसमें इतनी वैरायटी, हर चीज़ में 2-2 3-3 वैरायटियाँ हैं इनमें, है ना। अब तसले 16 नंबर आते हैं, 17 नंबर आते हैं, 18 नंबर आते हैं, अलग अलग कंपनी के आते हैं। राउंड शेप की बॉर्डर वाले आते हैं, प्लेन शेप की बॉर्डर वाले आते हैं, अलग अलग वैरायटी के आते हैं, है ना। जिसका जैसा ऑर्डर रहता है अपन ला के उसको दे देते हैं, है ना। कई बार साइटों पे काम लगता है तो उनके फ़ोन आ जाते हैं कि भैया मेरी साइट पे ये चीज़ भिजवा दो, तो अपन सीधा गोडाउन से लड़के को भेजते हैं, वहाँ से उठा के वो सामान दे आता है। डिलीवरी का जो अलग से पैसा होता है वो उसको ठेकेदार दे देता है। तो ऐसा काम भी आप लोग कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें दोस्तों ऐसी हैं जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स में आती हैं, है ना। और इनका आपकी दुकान पर होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें डेली बिकेंगी ना तो कहीं ना कहीं कैश फ्लो आपके हाथ में बना रहेगा, और जहाँ कैश फ्लो बना रहेगा ना तो ये समझो कि उसका छोटा सा हिस्सा भी काफ़ी बड़ा प्रॉफिट होता है ना। तो इन चीज़ों को आप अपनी दुकान में रखें। साथ में एक चीज़ और ऐड कर लें आप अपनी दुकान पे, वो है टावर बोल्ट, है ना, जो चटकनी लगी रहती है ना दरवाज़ों के ऊपर। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये चीज़ ये लगभग रोज़ ही बिकती है ना। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई आ जाता है कि टावर बोल्ट दे दो। तो ये चीज़ें आप अपनी दुकान में रखो, है ना। और जो वाइट कलर का डिस्टेम्पर होता है ना, वो भी काफ़ी बिकता है। चूना बिकता है, कलई हो गई, कलई भी बहुत बिकती है, चूना हो गया, है ना। ये चीज़ें रोज़ ही बिकने वाली हैं। पुट्टी रख लो आप अपनी दुकान पे, कोई भी जो आपकी दुकान एरिया में चलती है ना, वो पुट्टी रख लो। बिरला वाइट सीमेंट रख लो, है ना। जो भी वाइट सीमेंट आपकी दुकान पे चलता है, रोज़ बिकने वाला आइटम होता है। फुटबॉल रख लो, फुटबॉल पानी की लगभग रोज़ ही बिकती है ना। तो ये चीज़ें आप अपनी दुकान पर रखो। इसके अलावा जितनी चीज़ें आपको मेरी दुकान पर दिख रही हैं ना, ये सब जाम आइटम है ना। पहले जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, लगभग 100 चीज़ें ऐसी हैं मेरी दुकान में जो डेली बिकने वाले फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हैं। बाकी सारी चीज़ें जाम वाले प्रोडक्ट हैं जो हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार सॉरी, महीने में एक बार, है ना। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं दोस्तों जो साल में एक बार बिकती हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप पता नहीं ये और जगह तो लगभग रोज़ ही बिकती हैं, क्योंकि कई लोगों की दुकान पे ऐसे आदमी बंद जाते हैं कि जो जिनके अलग सामान रहते हैं ना। तो मेरी दुकान पे तो अभी ऐसा कोई आदमी नहीं है। ये दोस्तों मैंने 4 साल में सिर्फ 2 बेची हैं, है ना। और मैं ये इतनी लाया था, लगभग 10 पीस लेके आया था। 4 साल में सिर्फ 2 पीस बिके हुए हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जाम रहती हैं। अब जैसे ये हैं नीचे रखे हुए हैं, ये वो हैं, क्या कहते हैं, झूला कुंदा। आज तक एक भी नहीं बिका दोस्तों। 5-6 साल से ये मेरे पास रखे हुए हैं और आज तक एक भी नहीं बिका। ये मैं अपने घर पे ही ले गया था 2 सेट। बाकी तो ये है कि समझो कि रखे हैं ज्यों के त्यों, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो जाम वाली होती हैं,
बाकी फास्ट मूविंग प्रोडक्ट पे आप ध्यान दो, है ना। और भी आप कोशिश करो कि आपके एरिया में आप जो ग्राहक आते हैं उसके हिसाब से, है ना, जितने ग्राहक आते हैं उसके हिसाब से कि कौन से ग्राहक ज़्यादा आ रहे हैं किस चीज़ के, वो भी सामान आप अपनी दुकान पर रखो, है ना। इसके बाद दोस्तों एक दो चीज़ें और रख लेना, जैसे कि हैब्स रोज़ बिकता है ना, हर तीसरे चौथे दिन हैब्स बिकता है और जे स्पेंडल बिकते हैं। ये दोनों चीज़ें आप ला के रख लेना, है ना। और ग्रिप वगैरह ला के रख लेना। बिट होती हैं ये 6 mm की बिट होती है नॉर्मल वाली, ये भी बिकती रहती हैं, है ना। तो ये चीज़ें भी आप अपनी दुकान पर ले आना। ये एब्रो टेप होता है ना, एब्रो टेप भी आप ले आना, ये भी बिकता रहता है ना। 10 वॉट का बल्ब भी काफ़ी बिकता रहता है ना। सूजा हो गया, सूजा लेके रख लेना। सूजा बोरा सिलने का सूजा आता है ना, वो सॉल्वेंट होगा 10 रुपये वाला, 50 रुपये वाला, है ना, 100 रुपये वाला, 150 रुपये वाला, ये बिकते रहते सॉल्वेंट, है ना। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको अपनी दुकान पे अच्छी क्वांटिटी में रखनी है ना।